नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन लाइन में। दोस्तों, वार्षिक परीक्षा 2022-23 कक्षा 9th के लिए राजस्थान का स्वतंत्रता आंदोलन और शौर्य परंपरा का जो पेपर है वो इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूं। तो दोस्तों, आपको पूरा पेपर है वो देख लेना है। बहुत सारे प्रश्न हैं वो आपके रिपीट हो रहे हैं सभी पेपर की बात करें तो। इसके अलावा दोस्तों, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा का पेपर है वो मैंने नाइट में अपलोड कर दिया था। PDF फाइल दोस्तों, पूरी PDF फाइल आपकी विद सिलेबस सारे चैप्टरों की PDF फाइल है वो आपको व्हाट्सअप से मिल जाएगी। तो चलिए अपन यहाँ पे सभी प्रश्नों के बारे में एक बार डिस्कस कर लेते हैं, ताकि आपका पेपर अगर हो गया है तो बहुत अच्छी बात है, या जिनका नहीं हुआ तो उनके लिए यहाँ पे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में 1857 की क्रांति का आरंभ है वह कब हुआ था? तो ये बताना है कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति का आरंभ है वो कब हुआ था। तो दोस्तों, मई में ही हुआ था ये, ठीक, 28 मई 1857 को। कोटा में ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों, कोटा में मेजर बटन था। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। 1857 की क्रांति के समय बीकानेर रियासत के शासक कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय बीकानेर के जो रियासत के शासक थे वो आपको बताना है। राम सिंह थे, तख्त सिंह थे, सरदार सिंह थे या फिर मदन सिंह थे। विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था? तो ये तो सभी जानते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है। इनका वास्तविक नाम क्या था आपका? भूप सिंह, ठीक है, क्या था? भूप सिंह। अगला देखिए, केसरी सिंह बारड का जन्म स्थान है वो कहाँ पे हुआ था? शाहपुरा, जयपुर, अजमेर और उदयपुर। तो वो शाहपुरा के थे। राजस्थान का कौन सा जिला बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है? तो दोस्तों, भीलवाड़ा जिला है वो बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित है। प्रताप समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो विजय सिंह पथिक, गणेश शंकर विद्यार्थी, साधु सीताराम दास और पृथ्वी सिंह। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका ये वाला। मानगढ़ धाम किस जनजाति से संबंधित है? तो दोस्तों, मानगढ़ धाम है वो आपका भील जनजाति से रिलेटेड है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर होगा। 1919 में राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो दोस्तों, ये प्रश्न जो दूसरे पेपरों में पूछा गया है वो इस प्रकार से पूछा गया था कि राजस्थान सेवा संघ की स्थापना कब हुई थी। तो इसका आंसर आपका आएगा 1919 में। अब यहाँ पे पूछा गया है कि 1919 में इसकी स्थापना है वो कहाँ पे हुई थी। तो दोस्तों, ये हुई थी आपको, देखिए, 1919 में इसको 3 जगह इसकी स्थापना हुई थी, मतलब 3 जगह इसको डाइवर्ट किया गया था, जिनमें आपका अजमेर भी आता है, वृद्धा महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे मोस्टली अगर हम बात करें तो यहाँ पे अपना आंसर हो जाएगा अपने पेपर के अकॉर्डिंग बी। राजस्थान का एकीकरण कब पूरा हुआ? तो दोस्तों, राजस्थान का एकीकरण है वो 1 नवंबर 1956 को पूरा हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे कालीबाई भील का संबंध, कालीबाई भील का संबंध है वो आपको बताना है किससे रिलेटेड है, ठीक है, किस ज़िले से संबंधित थी वो। तो दोस्तों, कालीबाई है वो रास्तापाल, रास्तापाल, ठीक है, रास्तापाल की जो घटना थी आपकी, ठीक है, डूंगरपुर की, वहाँ से रिलेटेड है ये। इसके बाद देखिए 1931 में हुए भरतपुर किसान आंदोलन के प्रमुख नेतृत्वकर्ता कौन थे? 1931 में बताना है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। एक ही आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? तो दोस्तों, ये चलाया गया था आपका मोतीलाल तेजावत, ठीक है, आपको लिखना है मोतीलाल तेजावत के द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र राजस्थान टाइम्स का प्रकाशन कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों, मोस्टली जो अखबार थे वो राजस्थान में नहीं किए जा रहे थे, क्योंकि वहाँ पे अंग्रेज चाहते नहीं थे कि उनका कोई भी समाचार पत्र है वो प्रकाशन हो। ज़्यादातर का वास दोस्तों कहाँ से हुआ था? आपका वर्धा से हुआ था, महाराष्ट्र से। लेकिन कुछ का कहाँ से हुआ था? अजमेर से हुआ था। मत्स्य संघ का निर्माण किन देसी रियासतों को मिलाकर हुआ था? तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, आपका एक तो आ जाएगा भरतपुर, ठीक है, एक हो जाएगा आपका करौली, एक हो जाएगा आपका अलवर, एक हो जाएगा आपका सवाई माधोपुर, ठीक है, इनको मिला के किया गया था। पुलवामा हमला कब हुआ था? तो ये आप बता सकते हैं कि पुलवामा हमला कब हुआ था, ये तो बताने की ज़रूरत ही नहीं है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस वीर को सर्वप्रथम महावीर चक्र प्राप्त हुआ था? पीरू सिंह शेखावत का संबंध किस जिले से है? अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना कब हुई थी? भगत पंथ के प्रतिपादक कौन थे? ये सब आपको बताना है। भगत पंथ जो दोस्तों भील जो आपके जाति के लोग थे उनको एकीकरण के लिए यहाँ पे ये किया गया था। इसके बाद देखिए यहाँ पे राजस्थान में 1857 की क्रांति के आरंभ के प्रमुख कारणों का आपको विवरण देना है। क्यों स्टार्ट हुई, क्या कारण थे? तो मोस्टली जो कारण था आपने पढ़ा है कि जो मैं सबसे पहले है जो क्रांति हुई थी मंगल पांडे ने शुरू की थी, उसकी अलग है, वो सबसे पहले राजस्थान में आई यहाँ पे। और राजस्थान में कुछ सैनिक थे, छावनियाँ थी जहाँ पे अंग्रेज़ों के प्रति गलत व्यवहार कर रहे थे, तो उनके द्वारा कुछ क्वेश्चन किए गए जिनका उचित आंसर नहीं मिला। इस चक्कर से जो आपके सैनिक थे वो भड़क गए और आंदोलन स्टार्ट कर दिया गया। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में कहाँ कहाँ सैनिक छावनियाँ थी? तो ये आप बता सकते हैं। आपकी देखिए ब्यावर में थी, नसीराबाद में थी, ठीक है, मेरवाड़ा में थी आपकी, ठीक है,
इसके बाद आप बता सकते हैं जो भी थी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। आपको सब याद होगी, कोटा में थी आपकी, है ना, ये आपको लिखना है। इसके बाद देखिए यहाँ पे अर्थशास्त्र क्रांति की असफलता के कोई 2 कारण बताने हैं। तो आप बता सकते हैं कि एक तो हो गया कि समय से पूर्व होना, क्या हो गया, समय से पूर्व होना। और दूसरा आप लिख सकते हैं कि जो राज्य की, ठीक है, या फिर जो भी आपकी रियासतें थी उनके जो लोग थे वो अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। तो ये 2 कारण सबसे मोटे माने जाते हैं। स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका वर्णन कीजिए। तो दोस्तों विजय सिंह पथिक की बहुत अहम भूमिका रही थी। इन्होंने जो आपका किसान आंदोलन था 1916 से, उसकी कमान भी संभाली थी और बहुत सारे कार्य इन्होंने किए थे। राजस्थान सेवा संघ के मुख्य उद्देश्य क्या थे, ये सब कुछ प्रश्न आपको देख लेने हैं, ठीक है। राजस्थान में सिरोही की विलय की संप्रदाय पर अमित चक्र हो गया, किशोरी देवी का संबंध, स्वतंत्रता आंदोलन की शेखावटी वगैरह, ठीक है। ये सारे प्रश्न आपको देख लेना है, सारे इंपॉर्टेंट है और कुछ प्रश्न रिपीटेड भी है। तो यहाँ पे हमने कुछ प्रश्नों के बारे में डिस्कस किया है, कुछ प्रश्न आपको खुद से देखना है। पेपर की पीडीएफ फाइल आपको व्हाट्सअप से मिल जाएगी और पेपर की जो पीडीएफ फाइल है वो आप ही के द्वारा शेयर की जा रही है। तो जो भी कर रहे हैं तो आप अपना नाम ज़रूर लिखिए नीचे कि कौन अपना पेपर है वो सेंड कर रहे हैं, क्योंकि कई बार मैं नाम पता नहीं पढ़ पाता है मेरे को, तो मैं क्या नाम अनाउंस करूँ, ठीक है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि नाम भी अनाउंस करें। और साथ ही साथ आपको पेपर देने के लिए हमारा जो मोबाइल नंबर है 96945217 इस मोबाइल नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। धन्यवाद।